अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हल्कावार। मैं हूं आयशा जुल्फिकार। मैं शुमाइला चौधरी। वोट जहां जबर पर मबनी तर्ज हुकूमत की मौत और नाअहल क़यादत के लिए ताज़ियाना है, वहीं अमानतदारों के लिए निशाने राह भी है। ये आवाम के लिए इंतखाब का हक भी है और मर्जी की हुकूमत के चुनाव का मौका भी, और अपने जज्बात के इजहार का एक शाइस्ता तरीका भी। वोट हकीकतन शऊर की राह पर यकीन की मंजिल है और यही फलाह और खैर की कुंजी भी। इसे मामूली मत समझिए, अमानत जानिए, जो अहल हो उसके हवाले कीजिए। इलेक्शन 2024 के लिए एक और दिलचस्प मुकाबले से अपने आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हल्का है कराची का NA 239 जनूबी 1, जो गुज़श्ता इंतखाबात में NA 246 था। पीपल्स पार्टी के गढ़ कहलाए जाने वाले लियारी से कामयाब हुए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्दुल शकूर शाद और अपसेट शिकस्त खाई थी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक NA 239 की आबादी है 7,89,497। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद है 3,85,985, जिनमें मर्द वोटर्स 2,31,672 और खवातीन वोटर्स 2,42,826 थीं। बड़ी बरादरियों और आबादियों में बलोच, बरोही, सिंधी, उर्दू बोलने वाले, मेमन, कच्छी, पंजाबी, पठान और दीगर शामिल हैं। हल्के की हदूद में शामिल है लियारी, शाहबेग लेन, आर्ट चौक, संगो लेन, मिर्जा आदम खान रोड, मेमन सोसाइटी, मूसा लेन, लासी रोड, नवा लेन और दीगर इलाके। NA 239 कराची जनूबी 1 के मसाइल की बात करें तो पानी, बिजली, गैस से मुतल्लिका मसाइल सरे फहरिस्त हैं, जबकि इन सब से बढ़कर लियारी और इतराफ के इलाकों में स्ट्रीट क्राइम्स, मंशियात फरोशी और नशे में मुब्तला नौजवान मसला है। लियारी में बेरोजगारी और गुर्बत भी बड़े मसले हैं। हल्के के मसाइल के हवाले से कुछ हल्के के वोटर से भी जान लेते हैं। बिजली भी चले जाता है 4-4 घंटा, गैस तो बिल्कुल है ही नहीं है, सर्दी है तो गैस नहीं है, यानी सिलेंडर अभी कितना तक आदमी भरे। बेरोजगार आदमी, तनख्वाह कम है तो क्या करे इंसान। चोरी तो नहीं कर सकते, डाका तो डाल कर नहीं सकता है, गरीब आदमी मजदूरी कर सकता है। अभी बेजारों को क्या करें। बिजली के बड़े मसाइल हैं, 12 घंटे की लोड शेडिंग होती है भाई, और गैस की तो ऐसी है कि यानी कि रात को 10 बजे जाती है तो बाद 6 बजे जाती है गैस। और पानी के ऐसे मसाइल हैं कि पानी का तो बस ना होना है कि ना होने के बराबर है। मसला ये है सर, गैस का तो बिल्कुल ही मसला ऐसा है कि आग लगा दे, और पानी बिल्कुल खाना का मसला है। और दूसरा पानी का इतना मसला है कि बिल्कुल पीने के तक भी बच्चे और माँ बहन नमाज पढ़ने का कोई मसला है वो नहीं है, कोई पानी वानी का इंतज़ाम नहीं है। बिजली का तो 2 घंटा आता है, 6 घंटा चले जाता है, उसका भी कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। बिजली गैस तो है ही नहीं, इसका तो कोई तवक्को नहीं रखो, ये तो हमें मिल रही नहीं है। ये जब इलेक्शन नज़दीक हो जाएगा तब हमें सब कुछ मिलेगा इंशाल्लाह ताला। जब इलेक्शन के बाद कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। लियारी में तो बड़े भाई आपके सामने ये गैस बिजली का मसला तो है ही है, पानी का वो तो आपके सामने है। बाकी अंदर की काफ़ी गलियां ख़राब हैं। अभी इलेक्शन करीब है, उनमें कोई काम हो रहा है, लेकिन वैसे नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए था। और बाकी ये रोड का तो सूरत हाल आपके सामने, आप लोग देख रहे हो। 2018 के इलेक्शन में यहाँ से तहरीक इंसाफ के अब्दुल शकूर शाद 53,029 वोट लेकर कामयाब हुए थे। दूसरे नंबर पर 42,377 वोट लेकर तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी 39,347 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। हल्के से MMA के मौलाना नूरुल हक को 33,000 और मुस्लिम लीग नून के सलीम ज़िया को 19,000 वोट पड़े। टर्नआउट 55% रहा था। 2013 में ये हल्का NA 248 था और यहाँ से कामयाब हुए थे पीपल्स पार्टी के शाहजहान बलोच। शाहजहान बलोच को मिले थे 84,530 वोट, PTI के सुबहान अली को 26,348 और JUI के शीरी मोहम्मद को 9,005 वोट मिले थे। टर्नआउट 46% रहा। लियारी का ये हल्का 1970 से पीपल्स पार्टी का गढ़ है, जब नबील अहमद गबोल के मामू सत्तार गबोल यहाँ से पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए थे। 1977 में एक बार फिर सत्तार गबोल पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुए। हल्के से बेनजीर भुट्टो और आसिफ जरदारी भी रुकन रह चुके हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी सियासी इनिंग के आगाज में ही लियारी के हल्के से नाकाम हुए।
पीपल्स पार्टी के लिए लियारी से ये शिकस्त गैर मामूली थी। बिलावल को मिलने वाले वोट तहरीके इंसाफ ही नहीं, तहरीके लब्बैक को मिलने वाले वोटों से भी कम थे। ऐसा क्यों? क्या इसे लियारी वालों की पीपल्स पार्टी से 50 साला रफाकत के खात्मे का ऐलान समझना चाहिए या एक हादसा समझकर भूल जाना चाहिए? 2018 के इंतखाबी नताइज के तनाजुर में इलेक्शन 2024 के लिए हल्के की ज़मीनी सूरत हाल का भी जायजा लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार सईद जान बलोच। इस बार नबील गपोल पीपी के उम्मीदवार हैं और तहरीके इंसाफ चैलेंजेस का शिकार। क्या इस बार तहरीके लब्बैक पीपल्स पार्टी के लिए चैलेंज हो सकती है? देखें, अगर हम सूबाई असम्बली का एक हल्का है PS 106, वहाँ पे अगर हम निगाह दौड़ाते हैं तो वहाँ पे TLP का एक वोट बैंक जो है वो आपको नज़र आता है। लेकिन अगर मजमूई तौर पर हम नेशनल असम्बली की तरफ जाते हैं NA 239 पे, तो TLP का उस तरह वोट बैंक नहीं है जिस तरह के दूसरे लास्ट 2018 में वो नज़र आया था। तो मैं नहीं समझता कि TLP कौमी असम्बली के हल्के में नबील गपोल के लिए या पीपल्स पार्टी के लिए कोई चैलेंज साबित हो सकती है, क्योंकि एक मजहबी वोट फैक्टर जो है वहाँ पे लियारी में आज भी मौजूद है। वो क्योंकि इससे पहले आपने देखा था कि जो भी 2018 के इलेक्शन में जो दोनों सूबाई असम्बली की नशस्तें थी वो दो मुख्तलिफ मजहबी जमातों ने हासिल की थी। एक सीट जो है वो TLP ने हासिल की थी और दूसरी सीट जो है वो मुत्तहिदा मजलिस अमल के उम्मीदवार थे अब्दुल रशीद, उन्होंने हासिल की थी। तो मजहबी वोट बैंक वहाँ पे मौजूद है, लेकिन मैं नहीं समझता कि TLP या मुत्तहिदा मजलिस अमल गो के इस तरह वो नज़र नहीं आ रही मुत्तहिदा मजलिस अमल इस इंतखाबात में, वो मैं नहीं समझता कि कौमी असम्बली के इस हल्के में पीपल्स पार्टी को कोई इतना टफ टाइम दे सके। नाज़रीन, लियारी के इंतखाबी हल्के NA 239 से इस वक्त पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नबील गपोल हैं, जबकि TLP के शर्जील गोपलानी और लियारी अलायंस की जानिब से PTI की साबिक MNA शकूर शाद मैदान में हैं। मुकाबला किस किस के दरमियान होगा ये जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कराची साउथ से सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे इरशाद संजरानी से। इरशाद, बताइएगा NA 239 में क्या गहमा गहमी देख रहे हैं आप? लियारी वालों का सियासी मिजाज क्या है इस बार? जहाँ तक जो सियासी गहमा गहमी की बात है, हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो अपनी भरपूर जो है जो इंतखाबी मुहिम वो शुरू कर दी है। दीगर जमातें हैं, जमात इस्लामी भी यहाँ पर मैदान में है और TLP जो है वो भी मैदान में है, साथ साथ और MQM और दीगर जमातें भी मैदान में हैं। लेकिन जो सियासी गहमा गहमी है वो अभी तक उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और क्योंकि 8 फरवरी को इंतखाबात होने हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी किसी हद तक, क्योंकि ये पीपल्स पार्टी का गढ़ कहलाया जाता है और यहाँ पर पीपल्स पार्टी के आपस में कुछ इख्तलाफात भी है, वो अब खत्म होने के बाद हम देख रहे हैं कि ये पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है नबील गपोल जो NA 239 यानी कि 239 से लड़ रहे हैं, वो दीगर जो है अपना उम्मीदवारों के साथ मिलकर अब हिकमत अमली बना रहे हैं। उनकी कॉर्नर मीटिंग जो है लियारी में हम देख रहे हैं कि बड़े ज़ोरों शोर से जारी है। लेकिन जहाँ तक दूसरी जमातें हैं जिसमें TLP है, जमात इस्लामी है, MKM है और दीगर जो जमातें हैं, उनकी तरफ से हमें वो वाली गहमा गहमी अभी तक नज़र नहीं आई जो होना चाहिए, क्योंकि ये लियारी का गढ़ जो है पीपल्स पार्टी का कहला जाता है। इसलिए पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने पहले ही अपना जो तेज़ी से अभी इंतखाबी मुहिम शुरू की है, कॉर्नर मीटिंग शुरू की है और अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बना रहे हैं। और नबील गपोल यहाँ से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं और यहाँ से जो गुज़श्ता इलेक्शन में जो है बड़ा जो अपसेट हुआ था जो 2018 के इलेक्शन में, वो ये था कि यहाँ से जो शकूर शाद लियारी अलायंस के इस वक्त लियारी अलायंस के उम्मीदवार हैं, गुज़श्ता इलेक्शन में जो है शकूर शाद जो है PTI के उम्मीदवार थे और वो 52,000 से ज़ायद वोट लेकर उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी है उनको शिकस्त दी थी। और यहाँ से 2018 के इलेक्शन में बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर रहते, दूसरे नंबर पर जो है TLP के उम्मीदवार रहते और शकूर शाद जो है 52,000 वोट लेकर यहाँ से जीते। तो सियासी गहमा गहमी अब जो है आहिस्ता सा उरूज पर आ रही है। जैसे जैसे दिन जो है इलेक्शन के करीब आ रहे हैं, यहाँ पर जो मुख्तलिफ सियासी जमातें जो है पीपल्स पार्टी के मध्य मुकाबले हैं। इरशाद, मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी का उम्मीदवार कौन है इस बार? जी, जहाँ तक बात है कि नून लीग का और जमात इस्लामी का NA 239 से कौन कैंडिडेट है कौमी असम्बली के हल्के से लियारी से, तो जमात इस्लामी जो है वो अभी भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है। अभी तक जो है कि उन्होंने अपने कैंडिडेट्स जो है वो वाज़े नहीं किया कि किसको खड़ा करना है। लेकिन दो उम्मीदवार हैं जो के मुकाबले में है, एक है फैसल दश्ती और दूसरा जो है राजा सईद जो है। इन दोनों के नाम जो है NA 239 के लिए जो है बाज़लिस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नून लीग की तरफ से ऐलान नहीं किया गया कि उनका जो मुत्तफ़िका एक जो फाइनल उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन दो उम्मीदवार हैं, फैसल दश्ती और दूसरा जो है राजा सईद, इन दोनों के नाम नून लीग से आ रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें जमात इस्लामी की,
तो जमात इस्लामी के NA 239 लियारी से जो कैंडिडेट है कौमी असम्बली के वो है फजलुर रहमान नियाजी। तो जमात इस्लामी भी अपना यहाँ पे जोर लगा रही है, साथ ही साथ TLP, पीपल्स पार्टी और लियारी अलायंस जो है एक नया इत्तेहाद बना है जिसकी सरबराही जो है वो शक्कुर शाद कर रहे हैं और गुज़श्ता इलेक्शन से में यहाँ से जीते थे। तो तमाम जो है जमातें यहाँ से जोर लगा रही है NA 239 की और 8 फरवरी को फैसला होगा कि यहाँ से कौन जीतेगा। अच्छा इरशाद, MQM भी लियारी से बड़ी तादाद में वोट लेती रही है, इस बार फिर से यकजा MQM चैलेंज बन सकती है क्या? देखें, जहाँ तक MQM की बात है, जो पुरानी MQM की जिसका उरूज था एक वक्त के पीपल यहाँ से कराची में जो चिड़िया भी MQM की इजाज़त के बगैर जो है पर नहीं मार सकती थी, अब वो दिन गए। MQM वाले MQM बिल्कुल एक कराची की जमात तो है लेकिन उसका वोट बैंक अभी भी है जो, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है कि उससे MQM से उसको खौफ नहीं है। और जहाँ तक गुज़श्ता इलेक्शन की बात है, यहाँ पर MQM के उम्मीदवार ने 17,000 जो है वोट यहाँ से लिए थे उनके कैंडिडेट ने, तो MQM के भी वोट है लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो कहती है कि यहाँ पे उनको MQM से कोई जो है मुश्किलात का उनको सामना नहीं है। और तो ये है MQM को जो है यकजा होना पड़ेगा। पुरानी MQM जो थी उसका वोट बैंक था लेकिन अभी भी कुछ वोट बैंक है, लेकिन जो है उस जो सियासी गेमों को भी MQM की भी वो नज़र नहीं आ रही। लियारी के हवाले से भी अगर हम बात करें तो पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं उनको यहाँ से MQM समेत किसी जो जमात से जो है कोई खौफ नहीं है। अच्छा इरशाद, ये भी बताइएगा कि लियारी में कई दहाइयों से पीपल्स पार्टी कामयाब होती आ रही है, हल्के के आवाम के लिए पीपल्स पार्टी के MNS की क्या खिदमात हैं? जी हाँ, जहाँ तक जो है पीपल्स पार्टी के जो MNS जो गुज़श्ता जो जीते आए हैं या पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत की अगर हम बात करें, उन्होंने यहाँ पर जो है लियारी क्योंकि यहाँ पे खेलों के हवाले से बड़ा मशहूर है, यहाँ पे उनके जो ककरी ग्राउंड है बड़ा इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम यहाँ पे बनाया है पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने, और उसी को वो बताते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त ककरी ग्राउंड इन्होंने बनाया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इसका जो है इफ्तिताह भी किया था। तो यहाँ पे जो ज़बरदस्त बॉक्सर्स भी हैं, फुटबॉलर्स भी यहाँ पे निकले हैं। और तो पीपल्स पार्टी वालों ने जो है फिर यहाँ पे कुछ सड़कें भी बनाई हैं। आवाम से भी जो हमारी बात हुई है, जो मुख्तलिफ जो सड़कें हैं लियारी में, स्पेशली जो पहले इलेक्शन जो हुकूमत में नहीं बनी थी 2008-13 और उसके बाद जो अब जो है कुछ हल्कों में जो हमने इलाकों में जो सड़कें जो है उनके ये मंसूबे देखे हैं। पानी के हवाले से भी इन्होंने काम किया, लियारी में पानी आ गया है और लाइनों का भी इस वक्त काम हुआ था। साथ साथ जो खुसूसी तौर पर जो अगर मंसूबे की बात की जाए, जो ककरी ग्राउंड है वो बड़ा इंटरनेशनल आलमी मयार का एक स्टेडियम इन्होंने बनाया जहाँ पे बॉक्सिंग की भी सहूलियात हैं और दीगर खेल हैं, फुटबॉल भी यहाँ पे खेले जा रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पे अगर लियारी को जो आप ये बताऊँगे मिनी ब्राज़ील भी कहा जाता है और लियारी से यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा फुटबॉलर्स भी हैं। और अभी भी जो कौमी टीम है फुटबॉल की, इसमें भी एक दो जो प्लेयर्स हैं जो कि कौमी फुटबॉल की टीम है हमारी, उसमें जो लियारी के प्लेयर्स भी हैं। तो ज़्यादा बड़ा मसला जो अगर हम लियारी का बात करें वो यहाँ पे अमन अमान का है, बेरोज़गारी का है और मंशियात बड़े हद तक हर गली कुचे में आपको यहाँ पे मंशियात मिलेगी। तो बड़ा क्रैकडाउन करने की ज़रूरत है। बाजी में हुआ भी था लेकिन अभी भी ये इशू है, अमन अमान का इशू है और ये बेरोजगारी का भी इशू है। इरशाद संजरानी, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, NA 239 कराची साउथ का अहवाल आपने जाना। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नए हलके की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए हल्कावार। वेलकम बैक नाज़रीन। दिलचस्प और कांटेदार इंतखाबी मुकाबलों की फहरिस्त में हमारा आज का दूसरा हलका है NA 185 डेरा गाजी खान, जो 2018 में NA 191 था और यहाँ से कामयाब हुई थी PTI की जरताज गुल। बिल्कुल, इलेक्शन 2024 के लिए मुकम्मल शहरी हलके NA 185 की हुदूद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की 17 यूनियन काउंसिल शामिल हैं। नई हल्का बंदियों में मामूरी और कोट चट्टा के कुछ इलाके भी हल्के की हुदूद में शामिल किए गए हैं, लेकिन गुज़श्ता 3 इंतखाबात के दौरान हल्के की हुदूद में शामिल सखी सरवर, कबायली इलाका कोहे सुलेमान, फोर्ट मनरो और बवाटा को हल्के की हुदूद से निकाल दिया गया है। अहम बरादरियों में लगारी, खोसा, बुजदार, कैसरानी, खेतरान, गबोल, सयाल, सिद्दीकी, कुरैशी, अहमदानी, वडानी, वलीदानी, मुरीदानी और दीगर शामिल हैं। बिल्कुल आयशा, बड़े मुश्किल नाम है यहाँ रहने वाली बरादरियों के। बात करते हैं 2023 की मर्दमशुमारी के मुताबिक हल्के की कुल आबादी 8,23,140 नफूस पर मुश्तमिल है।
2024 में यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 4,355,000 है, जिनमें मर्द वोटर्स 2,13,882 और खवातीन की तादाद 1,86,873 है। इलाके के अहम मसाइल में सरे फहरिस्त शहर का नाकारा सीवरेज सिस्टम, स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती शरह, बगैर सहूलियात के अस्पताल, कई इलाकों में आज भी बिजली है ना पीने का साफ पानी, विमेंस यूनिवर्सिटी और ज़िरी यूनिवर्सिटी भी अशद ज़रूरत है यहाँ की। हल्के के कुछ मसाइल के हवाले से वहाँ के वोटर से भी जानते हैं। जी बिल्कुल, जो है ना, हम डीजी खान के रिहायशी हैं। पिछले 5 साल हुकूमत में हमें बड़ी तवक्कुआत थी हुकूमत से कि हमारे डीजी खान को वो चमका देंगे, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब हमारे डीजी खान की तरफ से था, लेकिन उन्होंने भी हमें मायूस किया। अब हम वोट उसी को देंगे जो हमारे डीजी खान को तरक्की की तरफ गामजन करेगा। ये जो सेवरेज का भाई जो मसला है ना, ये सारे दुकानदार और सब इकट्ठे होकर गए हैं, कोई नहीं आता। नालियाँ 3-3 दिन पानी खड़ो, हम वेपर मार मार के हमारे कंधे रह जाते हैं, पूछने कोई नहीं आता। जी डीजे खान के जो बुनियादी मसाइल थे वो थे साफ़ पानी के, पीने का साफ़ पानी। डीजे खान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर किसी ने भी ना यहाँ पर किसी किस्म की कोई स्कीम नहीं दी। डीजे खान का जो नुमाइंदा था, MP था, उसने डेरा गाजी खान को जानबूझकर सिर्फ अपनी तशहीर के लिए कि मैं फिल्टर्स प्लांट लगाऊंगा, अपनी तशहीर के लिए पानी के ऊपर, साफ़ पानी के ऊपर कोई काम नहीं किया। पेट्रोल इतना कम हो गया, हमारी बुनियादी चीज़ें वही की वही ठहरी हैं। आज मुर्गी 650 रुपये किलो है, चीनी 145 रुपये किलो है, घी 450 रुपये किलो है। गरीब आवाम जाए तो कहाँ जाए। आवाम की राय आपने जानी। 2018 में डीजी खान के इस हलके से PTI की जरताज गुल 79,932 वोट लेकर कामयाब हुई थी। मुस्लिम लीग नून के सरदार अवैस लगारी को 54,571 और आज़ाद उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को 31,703 वोट पड़े। टर्न आउट रहा था 51%। 2013 के इलेक्शन में डेरा गाजी खान का ये हलका NA 172 था और जीते थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाफिज अब्दुल करीम, जिन्हें मिले थे 49,142 वोट। दूसरे नंबर पर आज़ाद उम्मीदवार सरदार जमाल खान लगारी को 39,361 और PTI की जरताज गुल को 38,393 वोट पड़े थे। हल्के में टर्न आउट रहा था 47%। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सहाफ़ी और कॉलमिस्ट खालिद मसूद साहब। खालिद साहब, जुल्फ़िकार खोसा के बेटे दोस्त मोहम्मद खोसा पीपल्स पार्टी के टिकट के उम्मीदवार हैं। ये बाप बेटे का 2 अलग अलग कश्तियों में सफर क्यों? 3 बेटे जी, तीनों का जी। देखें, जुल्फ़िकार खोसा आज़ाद फिलहाल उम्मीदवार हैं 184 से ही उनके बेटे सैफ खोसा जो हैं वो हैं PTI की तरफ से, और 185 से उनके जो छोटे बेटे हैं जो पंजाब के केयर टेकर जो है CM भी रहे हैं। शहबाज शरीफ जब इलेक्ट सूबाई असम्बली में नहीं हुए थे तो उनके इलेक्शन तक ये जो था दोस्त खोसा ये पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, तो वो PP की तरफ से हैं, यानी कि एक बेटा PP की तरफ से, एक PTI की तरफ से, और जो बड़े सरदार साहब हैं वो फिलहाल आज़ाद उम्मीदवार हैं। 2 हल्कों में से 3 उम्मीदवार घर के ही हैं। अच्छा खालिद मसूद साहब, डेरा गाजी खान के इस हलके से मुंतखब होने वाले अक्सर व बेशतर वजीर और मशीर रहे, लेकिन बलोच सरदारों के इस हलके की हालत बदली ना उनके वोटर्स की, क्या ऐसी वजह है? देखिए, सरदारी सिस्टम जो है वो स्टेटस को चाहता है। अब आप अगर चले जाएं किसी भी सरदार के हलके में, तो जो सरदार का अपना जाती यहाँ पे घर है, मतलब उस इलाके में भी आपको कोई जो ज़माना जदीद की सहूलतें नज़र नहीं आती। रुझान में देख लें, जो है वहाँ दरीशक हैं और वहाँ मज़ारी हैं राजनपुर की तरफ से, इधर जो डेरा गाजी खान में खोसा हैं, लगारी हैं, और उसके अलावा बुजदार हैं जो इधर तौसे वाली साइड पे। तो ये सारे जो हैं ये मतलब स्टेटस को के हामी हैं, और ज़ाहिर है सरदारी सिस्टम जो है वो अगर तालीम की रोशनी आ गई, अगर यहाँ कम्युनिकेशन डेवलप हो गया, तो सरदारी सिस्टम तो अपनी मौत आप मर जाएगा। तो ये सरदारी सिस्टम को बचाने की एक सही कर रहे हैं, और ये पंजाब में भी है, सिंध में है, बलूचिस्तान में है, हर जगह पे है। इसमें तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया खालिद मसूद साहब आपका। इसी मामले पर हम बात करेंगे सुनो न्यूज़ डेरा गाजी खान के नुमाइंदे मोहम्मद इस्माइल सयाल से। इस्माइल, NA 185 में क्या इंतखाबी गहमा गहमी देख रहे हैं? उम्मीदवारों के दरमियान जोड़ तोड़ भी जारी है क्या? 2024 के जनरल इलेक्शन की गहमा गहमी शुरू हो गई है, और इस वक्त डेरा गाजी खान NA 185 जो कि खसूसी अहमियत का हामिल है,
आज तक के जितने ही कागजात नामजदगी जमा हुए हैं उनमें तमाम उम्मीदवार जो कि उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और NA85 बहुत ही ख़ास अहमियत रखता है जनूबी पंजाब में। यहाँ पे जो ना तमाम उम्मीदवार उनका मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से ताल्लुक़ है, उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, उनकी सिक्योरिटी भी मुकम्मल हो चुकी है और उनको निशानात भी अलाट हो चुके हैं। तो इस तरफ देखा जा रहा है कि 185 में उम्मीदवार और उनके हमायती बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। उम्मीदवारों के हिमायतों ने सपोर्टरान ने मुख्तलिफ़ कॉर्नर मीटिंग का आगाज़ कर दिया है। इंतखाबी रैलियाँ, इंतखाबी जलसे वो ऑर्गेनाइज़ किए जा रहे हैं और हर उम्मीदवार पुरजोश है और उनके सपोर्टरान भी बहुत पुरजोश दिखाई दे रहे हैं और अपने अपने मंशूर भी पेश किए जा रहे हैं। तमाम इलाकों में बहुत अच्छी गहमा गहमी नज़र आ रही है। इस्माइल, कबीलों और बरादरियों की बुनियाद पर लड़े जाने वाले इलेक्शन में कौन किसका हरीफ है और कौन किसके साथ है? 185 में अब हमेशा दो कबाइल वो आपस में इलेक्शन में मद्दे मुकाबल रहे हैं, जिनमें लगारी कबीला और खोसा कबीला ये सर फहरिस्त रहा है, क्योंकि ये कबाइल से मुंसलिक इलाका है जो कि कोई सलमान से होता हुआ बलूचिस्तान के बॉर्डर पे जाता है। ये ऐसे समझे कि ये पाकिस्तान का आखिरी NA है जो कि सूबा पंजाब का आखिरी NA है जो कि बलूचिस्तान के बॉर्डर तक जाता है और इंतहाई तारीख़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ से मुंतखब होकर लोग बहुत आला ओहदों पे फैज़ रहे हैं पाकिस्तान भर में। तो रवायती सियासत जो है ना वो दो कबीलों में होती आई है, खोसा कबाइल और लगारी कबाइल। और इस दफ़ा भी 185 से लगारी कबीला के आज़ाद उम्मीदवार सरदार महमूद कादिर खान लगारी साहब हिस्सा ले रहे हैं और खोसा कबीला के सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब रहे हैं, वो भी NA 185 से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त दीगर आज़ाद उम्मीदवार भी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें आज़ाद उम्मीदवार उसामा अब्दुल करीम हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुहतरमा सरताज गुल साहबा हिस्सा ले रही हैं। इससे कबल 2018 के इलेक्शन में भी इन दो कबाइल को हरा कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली मुहतरमा सरताज गुल साहबा मुंतखब हुई थी और असम्बली में पहुंची थी, जिनको बाद में वफाकी वज़ीर बनाया गया था क्लाइमेट चेंज का। और इस दफ़ा उनके भी कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं और वो इंतखाबात में हिस्सा ले रही हैं। बहुत शुक्रिया इस्माइल सयाल आपका। तो इलेक्टेबल्स के एक और हलके का अहवाल आपने जाना। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक और हलके की, लेकिन एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, लिए चलेंगे आपको पाकपतन। हल्का है NA 139 जो 2018 के इलेक्शन में NA 145 पाकपतन 1 था और यहाँ से कामयाब हुए थे मुस्लिम लीग नून के अहमद रजा मानिका। NA 139 पाकपतन 1 नई हल्का बंदियों के मुताबिक पाकपतन तहसील पर मुश्तमिल है, सिवाय नूरपुर हल्का। बड़ी बरादरियों आबादियों में राजपूत, वटू, मानेका, खरल, खग्गा, डोगर और आराइन शामिल हैं। 2023 की मरदमशुमारी के मुताबिक NA 139 की कुल आबादी 10,75,327 नफूस पर मुश्तमिल है। यहाँ रजिस्टर्ड वोटर्स की हालिया तादाद 6,05,369 है, जिनमें मर्द वोटर्स 3,26,936 और खवातीन वोटर्स 2,78,433 हैं। NA 139 पाकपतन के मसाइल में सरे फहरिस्त आला तालीमी इदारों का ना होना, राब्ता सड़कों की टूट फूट, खसूसन बोंगा हयात से साहिवाल तक खंडर बनी सड़क, जो हल्के में कारोबारी हजरात के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसी तरह गुज़श्ता बरस दरियाए सतलुज में सिलाबी तबाही से मुतासरा अफराद की अदम बहाली भी अहम है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुज़श्ता इंतखाबात की। 2018 में यहाँ से मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 1,18,686 वोट लेकर कामयाब हुए थे अहमद रजा मानेका। PTI के उम्मीदवार मोहम्मद शाह खग्गा को मिले थे 90,842 वोट। आज़ाद उम्मीदवार सरदार मनसब अली डोगर को पड़े थे 32,511 वोट। हल्के में टर्न आउट रहा था 58%। 2013 में शाह मोहम्मद खग्गा मुस्लिम लीग काफ में थे और सरदार मनसब डोगर PMLN का हिस्सा।
पाकपतन की इस सीट से कामयाब नून लीग के सरदार मनसब डोगर ने 67,984 वोट लेकर कामयाबी हासिल की थी। दूसरे नंबर पर शाह मोहम्मद खग्गा ने 65,630 वोट लिए थे। पीटीआई के नसीम हाशिम खान ने 27,958 वोट लिए थे। टर्नआउट 65% था। अहमद रजा मानेका पाकपतन से 2 बार MNA बने, 2002 में मुस्लिम लीग काफ और 2018 में मुस्लिम लीग नून की जानिब से। 2013 में पीटीआई के टिकट पर पाकपतन की दूसरी सीट से इलेक्शन लड़ा और हार गए। शाह मोहम्मद खग्गा 2013 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे। 2018 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर खड़े हुए, लेकिन 9 मई के बाद पार्टी से मुस्ताफी हो चुके हैं। राय मनसब अली डोगर 2008-2013 में नून लीग के टिकट पर MNA बने, 2018 में आजाद खड़े हुए और हार गए। NA 139 पाकपतन 1 बाअसर जिम्मेदार खानदानों का हल्का है। इंतखाबी तारीख गवाह है कि यहाँ से कभी उम्मीदवार पार्टियां बदलते रहे और कभी पार्टी उम्मीदवार बदलती रही। इलेक्शन 2024 के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त में अहमद रजा मानेका, मोहम्मद शाह खग्गा नुमाया हैं। दूसरी जानिब पीटीआई छोड़ने वाले शाह मोहम्मद खग्गा आजाद इलेक्शन लड़ने को तरजीह दे रहे हैं, जबकि सरदार मनसब डोगर इस बार कौमी की बजाय सूबाई सीट से उम्मीदवार हैं। हल्के की सूरत हाल पर मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे महमूद अहमद से। महमूद, तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए अब तक कौन कौन सामने आया है? आज बिल्कुल पाकपतन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए पाकपतन के हल्का PP 193 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार ताहाल सामने नहीं आया, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद और टिकट होल्डर मियां फारूक अहमद मानेका और फ़रख मुमताज़ मानेका के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि मियां फारूक अहमद खान मानेका साबिक खतून अव्वल बुशरा बीबी के देवर खावर फरीद मानेका के छोटे भाई हैं और साबिक MNA मियां अहमद रजा मानेका के छोटे भाई हैं। सिटी हल्का PP 194 की बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मीर मोइनुद्दीन चिश्ती हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो नामजद उम्मीदवार हैं वो चौधरी जुवेद अहमद आराई हैं, जबकि PTI और जो TLP के नामजद उम्मीदवार हैं, TLP की जानिब से नामजद उम्मीदवार दीवान अजमत सैयद मोहम्मद चिश्ती हैं, जो कि साल 2018 के इलेक्शन में PTI के टिकट पर जो वो यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि हल्का PP 194 जो है वो पाकपतन की सिटी का मेन हल्का है। यहाँ पर भी जो है वो कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इसी हल्का से साबिक MP मियां नवीद अली भी जो है वो 2013 और 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की टिकट से यहाँ पर MP रह चुके हैं, लेकिन इस बार जो है वो उनको टिकट नहीं दिया गया। तो 3 उम्मीदवारों का जो खूब कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हल्का PP 197 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो उम्मीदवार जो है वो मोहम्मद अहमद एडवोकेट हैं और पीर कयूम शाह खग्गा हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से नामजद उम्मीदवार जो हैं वो सरदार मनसब अली डोगर जो है वो आमने सामने होंगे। अच्छा महमूद, सरदार मनसब डोगर 2 बार MNA रह चुके, लेकिन इस बार वो सूबाई सीट पर उम्मीदवार हैं। कौमी सीट से क्यों दस्तबरदार हुए? आज बिल्कुल सरदार मनसब अली डोगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हैं। सरदार मनसब अली डोगर पिछले इलेक्शन 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट ना मिलने की वजह से कौमी असम्बली की नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़े थे, जो जीत ना सके, दूसरे नंबर पर रहे। पर पहले नंबर पर जो है वो वहाँ से जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो नामजद उम्मीदवार थे मियां अहमद रजा मानेका थे, वो जो है वो 1 लाख से ज़ायद वोट लेकर इलेक्शन जीत गए थे। लेकिन इस साल इलेक्शन 2024 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट थे जो है वो हल्का PP 197 से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। उनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो पीर मोहम्मद शाह खग्गा हैं। उन्होंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। पीर मोहम्मद शाह खग्गा पिछले इलेक्शन 2018 में कौमी असम्बली के इलेक्शन में लड़े थे, जो कि दूसरे नंबर पर रहे। इस बार जो है वो सरदार मनसब अली डोगर और पीर मोहम्मद शाह खग्गा के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अगर पाकपतन हल्के की आवाम की बात की जाए तो हमारी अगर उनसे बात हुई तो उन्हीं का यही कहना था कि 8 फरवरी को देखेंगे कि इन दोनों में से
कौन सी शख्सियत को हम वोट देंगे और वहाँ से वो जीत पाएंगे। महमूद, मुस्लिम लीग नून के साबिक एमएनए अहमद रजा मानिका की पोजीशन कैसी नजर आ रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर साबिक एमएनए मियां अहमद रजा मानिका ने इलेक्शन 2018 में भी 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल करके रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। लेकिन इस साल इलेक्शन 2024 में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाक पतन को नून लीग का गढ़ भी समझा जाता है। मियां अहमद रजा मानिका यहाँ के अपने दौर में जो है वो उन्होंने पाक पतन के तरक्याती कामों की बात की जाए तो पाक पतन में तरक्याती कामों में जिनमें जिम्नेजियम हॉल, टेक्निकल कॉलेज व दीगर मनसूबे जो हैं वो अल्तवा का शिकार रहे। मियां अहमद रजा मानिका की पोजीशन के हवाले से बात करें तो पाक पतन में इन बरादरियों में जिनमें अराई बरादरी, चिश्ती बरादरी, मलक बरादरी, भट्टी बरादरी और राव बरादरी समेत दीगर बरादरियों कि जिस उम्मीदवार को हमायत हासिल होगी वही उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन जीत सकेगा। लेकिन ये कहना कबल अज़ वक्त होगा कि इस इलेक्शन में कौमी असम्बली की नशिस्त पर तीनों उम्मीदवार में से मियां अहमद रजा मानिका, PTI से राव उमर हाशिम खां और आज़ाद हसीयत से इलेक्शन लड़ने वाले पीर अहमद शाह खगा में से कौन जीत पाएगा हल्का 139 से। महमूद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, NA 139 का अहवाल आपने जाना। देखना यह है कि 8 फरवरी को हल्के के वोटर्स क्या फैसला करते हैं। इसी के साथ अपने आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। कल होगी फिर से मुलाकात नए कांटेदार मुकाबलों की तफसील के साथ। हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।